हेलो गाइज। अब देखो हर कोई एलसीडी इन्वेस्टमेंट की माला जप रहा है, बट ये स्टॉक के बारे में हमने कब अपडेट किया था? बस बीच में एक बार इसका सर्किट खुला था, उसके जस्ट पहले हमने वीडियो बनाया था। तब कुछ उसमें 20 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी। तो अब ऐसे एलसीडी इन्वेस्टमेंट जैसा कौन सा स्टॉक हमें रिटर्न दे सकता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पैरामीटर थे इनके एलसीडी के जो पैरामीटर्स थे वो पहले हम मैच करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। दो स्टॉक मेरे रडार पे है, दो स्टॉक मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ये हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बुक वैल्यू ही 5,84,000 है। ठीक है, और एनबीएफसी कंपनी कुछ फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, बट ये लिस्ट हो गई और इसने बहुत अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अब इसी पैरामीटर वाली हम कोई कंपनी देखेंगे। तो सॉरी पहला स्टॉक होगा हमारा, जिसका मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। साई, उसका नाम था साई कैपिटल। ठीक है, ये एक स्टॉक है। ठीक है, जो भी 179 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे नहीं कि किसको मिल नहीं रहा है, ये मिल रहा है, इसमें ट्रेडिंग भी हो रही है। यही इसका चार्ट है। ये 2019 की कंपनी 179 पे ट्रेड कर रही है। अब देखो, अम, अब ये हमने चूज क्यों किया? ये 179 पे ट्रेड कर रही है, बट इसकी बुक वैल्यू क्या है? 1192। तो 1192 इसकी बुक वैल्यू हो गई। बुक वैल्यू के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। अब ये चल क्यों नहीं आ रहा? नेगेटिव क्या है? देखो, कंपनी में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है इसमें, पता है क्या है? ये डेफ फ्री कंपनी है। डेफ फ्री कंपनी है, 0.15 टाइम बुक वैल्यू ट्रेड करिए, बट प्रमोटर्स ने प्लेज करके रखे 69.2% ऑफ देयर होल्डिंग। तो 69% इनकी होल्डिंग प्लेज है, यही इसमें नेगेटिव है। कोई इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, सब कुछ नेगेटिव है। इनके देखोगे तो रिजर्व्स 340 करोड़ के, तो बोरोइंग 16 करोड़ की है। तो ये रेशो तो चलो ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी है, क्योंकि 340 करोड़ के रिजर्व से और आपके कर्जा है 16 करोड़ का, तो इतना कुछ वो मैटर नहीं करता है। डेबिटर देखो, 384 डेज से सीधे 6 डेज पे आ चुके हैं, ये पॉजिटिव है। और प्रमोटर कितना होल्ड करे? 73.73% प्रमोटर होल्ड कर रहे इस कंपनी में। तो ये अच्छा चार्ट है। अब ये चार्ट मैं कंपेयर किससे करूँगा पता है क्या? वेरिटास से। वेरिटास, अगर ये स्टॉक आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ये जब 179 के आसपास ट्रेड कर रहा था, देखो 179 के आसपास ये भी स्ट्रगल कर रहा था, बट जब ब्रेकआउट दिया तो ये सीधा 1500-1600 तक गया था। तो ऐसे कुछ हो सकता है इस कंपनी में। वेरिटास भी कंपनी देखोगे तो ये भी 8,000 के ऊपर की कंपनी थी, स्प्लिट हुआ, फिर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ये बहुत नीचे आ चुका था। मतलब ये देखो 25-30 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 30-40 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से चल के ये 1500-1600 रुपये गया है। तो ये भी एक कंपनी है वेरिटास, जो आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि ये अपना सेकंड स्टॉक नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी अगर बुक वैल्यू देखोगे तो शायद 300-900 के आसपास है। हाँ, 936 के आसपास है। हालांकि ये स्टॉक हमने कवर जब किया था 150 या 170 के आसपास कवर किया था बुक वैल्यू, तब इसकी 936 थी, तब कवर किया था, जैसे अभी मैंने आपको साई कैपिटल के बारे में बताया। छोटी छोटी बातों पे आपको नज़र रखनी। वेरिटास ये भी कंपनी आने वाले टाइम में चल सकती, क्योंकि देखो 1.04 टाइम्स इज बुक वैल्यू एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ। देखो 33.5% के CAGR से ग्रो की लास्ट 5 ईयर से, और डेबिटर इम्प्रूव 236 से 160 डेज पे आ चुकी है। तो ये कुछ पॉजिटिव बात है ये वेरिटास में। पी सस्ता है, 12 के पी पे मिल रहा है, तो ये सस्ता पी। और रिजल्ट देखो ना, 55, 51, 64। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, 9% पे आ चुके जो 5% पे थे। तो कंपनी परफॉर्म कर रही है। वाई देखोगे तो ये बहुत सही लगेगी। 142 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 205 हुआ, तो अच्छा खासा एक जंप इसमें हमें देखने मिला है। इसमें इनके पास रिजर्व 2,507 करोड़ के, बोरोइंग 327 करोड़ की है। चलो हम तीन ही स्टॉक कवर कर लेते हैं। अभी ये पूरा कवर ही कर लिया है, तो तीन स्टॉक ही हम कवर कर लेंगे। 55% प्रमोटर के पास है, 9% FII, 35% पब्लिक। अब 9% FII में कौन है? लैटिट्यूड कंसल्टेंट लिमिटेड। और प्रमोटर में ना एक स्वान एनर्जी करके, हाँ स्वान एनर्जी, ये स्वान एनर्जी 55% स्टेक होल्ड कर रही पूरा का पूरा। तो
ये एक अच्छा स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में हमें एक सुपर मल्टीबैगर रिटर्न जैसे दे सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टॉक पे। ठीक है, थर्ड स्टॉक है हमारा, मैं ही नाम भूल गया अभी उसका, हाँ, अशिका। ये चार्ट देखो कैसे बढ़ गया। ये कंपनी बहुत दिनों तक ये नीचे ट्रेड करती रही 50 रुपए के आसपास, पर अब जब चलने लगी तो ये 500 हो गई, है ना। जब यहाँ ट्रेड कर रही थी तब हमने बोला था कि ये बहुत सस्ती मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है। और अब ये मतलब अब यूट्यूब पे पीछे जाके हमारे वीडियोस देखोगे तो उसमें ये कंपनी हमने कवर की है कि ये कंपनी में पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने तब आपको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये जब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करी थी, ये 57 बुक वैल्यू है, और हमने इसे कवर देखो कहाँ पे किया था। ये सॉरी, ये 2023 में किया था हमने कुछ, हाँ, ये जोन में किया था। अब ये जोन में मैंने कैसे कवर किया था, बुक वैल्यू मुझे 57 रुपीज़ दिख रही थी, ठीक है, और ये एक बॉक्स ट्रेड बना था, ये बॉक्स था। तो हमने हमारा प्लान का, जैसे ही ये बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट देगा इसमें एंट्री लेने की, बॉक्स के नीचे का स्टॉप लॉस 10 रुपये का स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड हम ऊपर अनलिमिटेड रखने वाले थे। तो देखो अभी ये मतलब इतनी ज़्यादा मल्टी बैगर ये कंपनी बन गई। 50 रुपीज़ वाला, सॉरी 30, 35, 40 रुपीज़ वाला स्टॉक अपना 565 पे ट्रेड करो, इसको इस पर कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। मार्केट कहीं भी, मार्केट में 1000 पॉइंट गिरे, 2000 पॉइंट गिरे, ये अपने अपर सर्किट पे फ्रीज है। तो ये भी एक कंपनी ऐसी कि जो आने वाले टाइम में मतलब ऐसे अच्छे तगड़े रिटर्न भी दे सकती है। अब यहाँ भी देखो 1200 करोड़ मार्केट कैप, 57 का पी, 57 की बुक वैल्यू, ROC ROE 17.9, 17.1, तो ये एक अच्छा है। और अगेन NBFC, ये जो मतलब मैंने एक ट्रेंड देखा अभी पिछले, मैंने 6-7 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में देख रहा हूँ कि अगर कोई पेनी स्टॉक आपको ऐसे रिटर्न दे रहा, मतलब 20 रुपए वाला 700, 800, 1000 हो गया, तो वो मोस्टली NBFC होती है। NBFC से जुड़े जितने भी पेनी स्टॉक है, 2, 4, 5, 10 रुपए वाले, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट लगा के रख, मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, ये हमें बहुत तगड़े रिटर्न देते हैं आने वाले टाइम में। ये देखो 50 DMA ने 200 DMA को नीचे से ऊपर क्रॉस किया, ये भाग गया। प्रमोटर होल्डिंग इसमें अभी भी बढ़ रही है, 2.87% लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने खरीदा। प्रमोटर ने कब खरीदा होगा पता नहीं, बट रिजल्ट्स में दिख रहा है वो। -8 करोड़ से सीधा 17 करोड़ का प्रॉफिट इनका होता है जून 2024 में, तो बहुत सही रिजल्ट्स दिए। और वाई भी देखे तो देखो 2 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर 13 करोड़, और फिर TTM बेसिस पे 26 करोड़ कंपनी प्रॉफिट में। तो एक अच्छे रिजल्ट्स में बोलूँगा। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का आया था इस साल। और जो प्रमोटर ने खरीदा है वो एक बार देख लेते, देखो 58% था, 60 किया, 63 किया, तो प्रमोटर ने 63.43 कर लिया। और FIs हालांकि बेच रही है। और सिल्वर स्टैलन लिमिटेड, इनके पास ही 3% था, 3.30, जो 1.50 पे आ चुके हैं। रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी फंड के पास एक है। और पब्लिक में भी देखो प्राइवेट लिमिटेड फर्म ही माल लेके रखे इसमें ज़्यादा तो। और कुछ ये दिख रहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से, बिमला बजाज 1.18% इन्होंने लिया था सितंबर में, मतलब अभी सितंबर कब था, सितंबर में ये सर्किट जब खुला था 300 के आसपास तब लिया होगा। अभी ये तगड़े प्रॉफिट में हो गए, 565 के आसपास चल रहा है अभी, तो ये अच्छे प्रॉफिट में हो गए। तो ये जो 3 कंपनी हमने डिस्कस किया आज के, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। और हमेशा याद रखो, कोई भी छोटा स्टॉक जो NBFC है वो ही मल्टीबैगर बन सकता है।